व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू एंडी एनीमे। और क्या हाल है तुम लोग का? मैं उम्मीद करता हूँ तुम सब लोग एकदम बढ़िया होगे। बाकी आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगेन एक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इन चैप्टर नंबर 56 ऑफ बोरुटो मांगा कवाकी जो है हमारा वो इशी को मार देता है, जिसी के बाद कवाकी को फाइनली उसकी फ्रीडम भी मिल जाती है एंड और तो और उसकी बॉडी पे से उसका कर्मा मार्क भी डिसअपियर हो जाता है। बट हेयर कम्स द कैच, अभी के करंट कवाकी के पास तो माना उसका कर्मा नहीं है, लेकिन जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इन बोरुटो एपिसोड नंबर 1 प्रोलॉग सीन कवाकी होकागे स्टैच्यूज के ऊपर खड़े हुए काफी बैड एस वे में अपना कर्मा एक्टिवेट करते हुए बोरुटो से कह रहा होता है कि द एज ऑफ शिनोबी इज ओवर नाउ, व्हिच मींस कि इवन दो हमारा करंट वाला कवाकी अपने कर्मा से पीछा छुड़ा चुका है, लेकिन इवेंचुअली व्हेन द टाइम स्किप अकर्स ही इज गोइंग टू गेट हिज कर्मा बैक। और आज इस वीडियो में हम हर वो पॉसिबिलिटी डिस्कस करने वाले हैं जिसकी मदद से कवाकी को फिर से उसका कर्मा मिल सकता है टाइम स्किप के बाद। तो पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि ये टॉपिक पे वीडियो शायद ही मेरे हिसाब से किसी और ने अभी तक बनाई है। तो ज्यादा टाइम और साकुरा नहीं करते हैं एंड बिना इंट्रो की बजाय ही जल्दी से शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। सो फर्स्ट सबसे पहली पॉसिबिलिटी जो कि मैंने सोची है जो कि हो सकती है वो ये है कि कवाकी के पास फ्यूचर में कोई कर्मा हो ही ना। वेट जो तुम आते से पहले तुम लोग ये सोचो कि मैं पागल हो चुका हूँ, उससे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस प्रोलॉग सीन को ही चेंज कर दिया जाएगा जहाँ पे कवाकी डजंट हैव अ कर्मा, या फिर मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि ये सब कुछ बस किसी सर का गेंजुत्सु था ताकि हम सब लोग गधे के माफिक लास्ट तक बोरुटो को फॉलो करते चले जाएं। बट रेदर आई वांट टू से कि इवन दो कवाकी ने अपने बॉडी पे से अपना कर्मा लूज कर दिया है, बट डज दैट मीन कि वो अपनी कर्मा की पावर्स को अब यूज भी नहीं कर सकता ना। आई नो कि तुम सब लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहे होगे ये सोचते हुए कि अरे भाई मैं कहना क्या चाहता हूँ। सो लेट मी एक्सप्लेन यू बाय टेकिंग अ रेफरेंस फ्रॉम बोरुटो चैप्टर नंबर 56। सो इन दिस चैप्टर वी सी कवाकी जो है हमारा वो बोरुटो के पास चल के आता है एंड उसका हाल चाल पूछते हुए से पूछने लगता है कि क्या तुम अपने कर्मा को लेके वरीड हो। इसी के रिप्लाई में ऑब्वियसली बोरुटो यस कहता है, बट द थिंग टू नोट हियर इज कवाकी जस्ट इन द नेक्स्ट लाइन सेज कि डोंट वरी, इवन दो मेरा कर्मा जा चुका है लेकिन स्टिल मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा तुम्हें तुम्हारे कर्मा से फ्री करने के लिए, क्योंकि इवन दो मेरी बॉडी पे से कर्मा जा चुका है लेकिन स्टिल हम दोनों की बॉडी एट दिस पॉइंट 80% ओत्सुसुकी में कन्वर्ट हो चुकी है। फर्दर इन द लेटेस्ट चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 61 हमें कवाकी के इसी स्टेटमेंट का एक लाइव एग्जांपल भी देखने को मिल जाता है। वी सी की कवाकी जो है वो अपने चक्रा सिग्नेचर्स को नलीफाई करते हुए सस्ते इताची को चकमा देते हुए विलेज के बाहर निकल जाता है। वेयर जब ईडा अपने शेनरिंगान से ये सब कुछ देख रही होती है तो उसी टाइम शी सेज टू कोड की कवाकी अपने चक्रा सिग्नेचर्स को मिटा रहा है, जिसी की वजह से जो सेंसरी टीम है दे आर नॉट एबल टू डिटेक्ट हिम। ये एक ऐसी ट्रिक होती है जो कि हर ओत्सुसुकी काफी इजीली परफॉर्म कर सकता है, लेकिन स्टिल कवाकी को इस पावर के बारे में पता नहीं होना चाहिए था, शायद तक कि उसके इंस्टिंक्ट से डेट हेल्प्ड हिम। दिस होल सेक्शन क्लियरली शोड कि इवन तो हमारे कवाकी के ऊपर उसका कर्मा अब नहीं है, लेकिन स्टिल क्योंकि उसकी बॉडी 80% ओत्सुसुकी में ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुकी है, तो इसी रीजन की वजह से ही कैन स्टिल यूज द ओत्सुसुकी पावर, जो कि एज सेड बाय आमडो ये पावर उसकी बॉडी के अंदर डोरमेंट फॉर्म में अभी भी एग्जिस्ट करती है, व्हिच मींस कि इस बात के काफी हाई चांसेस हैं कि इन टाइम स्केप कवाकी जो है वो बस कर्मा की पावर्स को यूज कर रहा है बिना किसी का एक्चुअल में वेसल बने। इन शॉर्ट आई वांट टू से कि ही डजंट हैव अ न्यू कर्मा और एनीथिंग लाइक दैट, रेदर क्योंकि उसकी बॉडी एक कर्मा ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू पहले ही गुजर चुकी है, तो ये सब कुछ उसी के नतीजे हैं एंड एज सच ही इज नाउ एबल टू यूज द पावर ऑफ द कर्मा इवन विदाउट हैविंग वन। सेकेंड पॉसिबिलिटी जिसके चलते कवाकी को फिर से उसका कर्मा मिल सकता है वो ये है कि इसी की जब मरने की कगार पे था एट दैट टाइम ही सीक्रेटली प्लेस्ड अ कर्मा ऑन हिम और कवाकी को कभी इसके बारे में पता ही नहीं चला। अब अगेन इस थ्योरी को समझने के लिए हमें बोरुटो को कैसे कर्मा मिला था उसके ऊपर हल्की सी बात करनी पड़ेगी। वी सी इन नारुतो सासके वर्सेस मोमोशिकी बैटल इन द एंड बोरुटो जो है हमारा वो अपने ओडामा रासेंगान की मदद से मोमोशिकी की बैंड बजा देता है, बट जस्ट इन द नेक्स्ट सीन वी सी की मोमोशिकी जो है वो बोरुटो से किसी और डायमेंशन या टाइम स्पेस में बात कर रहा है, वेयर मोमोशिकी अपना ब्याकुगान एक्टिवेट करते हुए कुछ ऐसा कहता है, See your destiny quite well, that those who defeat the gods cannot remain ordinary individuals any longer. यहाँ पे हम क्लियरली मोमोशिकी को बोरुटो से कहता हुआ देख सकते हैं कि जो लोग गॉड्स को हराते हैं वो लोग फिर आम इंसान नहीं रहते हैं। जिसी के बाद ही प्रोसीड्स टू होल्ड बोरुटोस हैंड एंड ही सेज कि रिफ्लेक्ट वेल अपॉन योर फेट ह्यूमन चाइल्ड, एंड स्लोली वी सी मोमोशिकी की जो सोल है वो फेड होती जा रही है एंड फर्दर सीन के एंड होती हमें क्या देखने को मिलता है, बोरुटो के उसी जले हुए हाथ पे जहाँ पे मोमोशिकी ने टच किया होता है वहीं पे एक कर्मा प्लेस हो चुका
चुका है। अब मैं ये सब तुम्हें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि रिमेम्बर करो चैप्टर 54 में क्या हुआ था। इशिगी जो है वो कवाकी के ऊपर अपना कर्मा प्लेस करने जा ही रहा होता है कि इतने में ही कवाकी ट्रिक्स हिम विथ हिज शैडो क्लोन। इसी के बाद क्योंकि इशिगी का टाइम खत्म हो चुका होता है एंड क्योंकि उसके पास कोई और वेसल नहीं होता है, तो इसलिए इशिगी की जो सोल है उसकी वहीं पे उसी टाइम पे डेथ हो जाती है। सो टेक्निकली देखा जाए तो कवाकी ने इनडायरेक्टली या डायरेक्टली ही सही एक गॉड को यानी कि इशिगी ओत्सुकी को मारा है। एंड अगर मोमोशिकी की वो वाली बात सही में कोई भी मीनिंग होल्ड करती है कि जो लोग गॉड्स को हराते हैं वो लोग फिर नॉर्मल इंसान नहीं रहते हैं, देन इस हिसाब से तो कवाकी भी फिर कोई नॉर्मल इंसान नहीं रहा। ऑल्सो इन सब के अलावा भी इन द सेम चैप्टर हम लोग इशिगी का एक बहुत ही स्ट्रेंज सा पैनल देख सकते हैं। वीसी जैसे ही कवाकी वो इशिगी के एशेस पे पैर रखता है, इशिगी का एक ऐसा पैनल आता है जहाँ पे वो कवाकी को घूर रहा है। तो पॉसिबल है कि इसी डायरेक्ट कॉन्टेक्ट की वजह से कवाकी को जो है उसका कर्मा फिर से मिल गया हो। एंड क्योंकि वी आर स्टिल अनसर्टेन अबाउट इशिगी के डोजुत्सु की कंप्लीट पावर्स, तो इट इज पॉसिबल कि एज हिज लास्ट ऑप्शन टू सेव हिमसेल्फ ही श्रिंक द साइज ऑफ द कर्मा एंड नो वन इंक्लूडिंग कवाकी केम टू नो अबाउट इट। थर्ड पॉसिबिलिटी जो कि मेरे पास है वो ये है कि बोरुटो मेक्स कवाकी हिज वेसल। यस आई एम सेइंग कि क्या ऐसा हो सकता है, बोरुटो जो कि एक्चुअली में कवाकी को अपना बड़ा भाई मानता है, ही विल बी द वन जो कि इन द एंड हमारे कवाकी के ऊपर अपना कर्मा प्लेस करेगा। अब यहाँ एट फर्स्ट तुम्हें मेरी बात काफी ज्यादा लेम लग रही होगी और तुम जरूर ये सोच रही होगी कि वो कवाकी जिसने नरूटो की जान को बचाया, वो कवाकी जिसने हिमावारी की जान को बचाया, उसी कवाकी के ऊपर बोरुटो अपना कर्मा क्यों प्लेस करेगा। लेकिन टू प्रूव दिस पॉसिबिलिटी लेट मी गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट। नाउ फॉर अ फैक्ट वी नो कि कवाकी चैप्टर नंबर 56 में एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट रेस करता है, वेयर वी सी जहाँ पे एक तरफ बोरुटो ये सोच रहा होता है कि शिट यार आई एम गोइंग टू टर्न इनटू एन ओत्सुकी, काश ये सब कुछ एक बुरा सपना होता। तो उसी समय कवाकी उसकी बात काटते हुए कहने लगता है कि एक तरीका है जिससे तुम्हें बचाया जा सकता है, क्यों ना तुम खुद अपना कर्मा किसी और के ऊपर प्लेस कर दो। इससे होगा क्या, भले ही मोमोशिकी तुम्हें एज अपना वेसल यूज करते हुए कर्मा के कंप्लीशन पे फिर से रिजरेक्ट हो जाएगा, लेकिन लाइक वाइज अगर तुम ऐसा होने से पहले ही अपना एक वेसल प्रिपेयर कर लेते हो तो ओत्सुकी इसके इसी सेम कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए तुम भी अपने वेसल के थ्रू फिर से रिजरेक्ट हो पाओगे। एंड दस इससे ये पॉसिबिलिटी अराइज होती है कि व्हाट इफ इन फ्यूचर ऐसी कोई गिवन सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे इधर दे आर फाइटिंग समवन रियली रियली पावरफुल जैसा कि कोड या फिर ईडा, या फिर ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे कवाकी इज ऑन द वर्ज ऑफ डाइंग। इसी के चलते इन दैट मोमेंट कवाकी की जान को बचाने के लिए बोरुटो को मजबूरन कवाकी के ऊपर अपना कर्मा प्लेस करना पड़ जाता है। एंड ऐसा अगर कुछ सही में होता भी है तो ये बात थोड़ी सेंस भी बनाएगी कि आखिर क्यों कवाकी बोरुटो से टाइम्स के वाले टाइम में होकागे स्टैच्यूज के ऊपर लड़ रहा है, क्योंकि जिस चीज से कवाकी बचपन से ही भागता हुआ आ रहा है यानी कि कर्मा से, वही चीज बोरुटो ने उसके ऊपर फिर से प्लेस कर दी, फिर भले ही वो उसकी जान बचाने के लिए ही क्यों ना हो। मूविंग ऑन, चौथे नंबर पे जो पॉसिबिलिटी है उसके मेरे हिसाब से होने के सबसे ज्यादा चांस हैं और वो ये है कि बोरोशिकी यानी कि बोरुटो का ही मोमोशिकी मैनिफेस्टेशन कवाकी को अपना न्यू वेसल बना देगा। ना पता है मुझे ये पॉइंट भी तुम्हें पहले के 3 की तरह समझ नहीं आए होंगे, सो लेट मी ब्रेक इट डाउन टू यू। तो एक बार के लिए अगर हम बोरुटो, कवाकी, कर्मा, बोरोशिकी इन सबको अगर साइड में कर देते हैं एंड सिर्फ और सिर्फ मोमोशिकी के ऊपर गौर करते हैं, तो रिमेम्बर करो मोमोशिकी का अल्टीमेट गोल क्या था, मतलब आसान भाषा में मोमोशिकी अर्थ पे आया क्यों था। यस, टू ग्रो द डिवाइन ट्री, जिसकी मदद से वो पूरे प्लेनेट के चक्रा को डिवोर करते हुए एक अल्टीमेट चक्रा फ्रूट ग्रो कर सके। बट द थिंग टू नोट हियर इज, जैसा कि हमें चैप्टर नंबर 46 में आमोडो ने बताया था, टू ग्रो अ एडुकेट चक्रा फ्रूट उसके लिए एक ओत्सुकी सैक्रिफाइस की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। एंड दिस इज द रीजन व्हाई ओत्सुकी हमेशा 2 के पेयर में आते हैं, बिकॉज एक जना डिवाइन ट्री के लिए सैक्रिफाइस बनता है एंड दूसरा जना वो चक्रा फ्रूट खा के उसकी पावर्स को गेन करता है। लेकिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बोरोशिकी के पास ऐसा कोई सबऑर्डिनेट ओत्सुकी नहीं है जिसे वो सैक्रिफाइस कर सके, क्योंकि कवाकी जो है वो अभी भी फुल्ली ओत्सुकी ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू नहीं गुजरा है, उसकी बॉडी जस्ट 80% ओत्सुकी डाटा कंटेन करती है। और जहाँ तक कोड की बात है तो वो तो एकदम ही कम्प्लीटली डिफरेंट केस है, एज उसके पास एक व्हाइट कर्मा है जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है। सो आखिरी ऑप्शन जो कि मोमोशिकी के पास बचता है वो ये है कि बोरुटो के कर्मा कंप्लीशन होने से पहले ही वो इन एडवांस अपने लिए एक न्यू वेसल प्रिपेयर कर ले, जिसी के बाद जब बोरुटो की बॉडी 100% ओत्सुकी में बदल जाएगी तो उसी टाइम बोरोशिकी बोरुटो को यानी कि उसके खुद के वेसल को टेंटेल्स को फीड कर देगा। मतलब कि आसान भाषा में वो अपने आप को ही टेंटेल्स को फीड कर देगा। एंड क्योंकि उसके पास एडवांस में एक दूसरा वेसल प्रिपेयर्ड होगा तो डिवाइन ट्री को सैक्रिफाइस होते ही मोमोशिकी की जो सोल है वो उसके न्यू वेसल में ट्रांसफर हो जाएगी एंड दिस वे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। और जहाँ तक उसके न्यू वेसल की बात है तो इफ यू थिंक अबाउट इट, कवाकी से बढ़िया वेसल और कौन ही हो सकता है। वो बंदा जिसकी बॉडी ऑलरेडी
ऑलरेडी मोर देन हाफ ओत्सुकी ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू पहले ही जा चुकी है। लेकिन वेट ये जो थ्योरी है वो और भी ज्यादा आगे तक जाती है, क्योंकि तुम लोग भी जानते हो यार, बोरुटो शो का मेन MC है, मतलब मेन प्रोटैगनिस्ट है, एंड वही अपने शो पे मर जाएगा। ऐसा तो तुम भी जानते हो नहीं होने वाला है। बट फॉर नाउ इस थ्योरी को हम इतना ही रहने देते हैं। तुम लोग कमेंट से मुझे बताना इसके ऊपर तुम एक डेडिकेटेड वीडियो देखना चाहोगे या नहीं। आगे बढ़ते हुए लास्टली 5वें नंबर पे जो पॉसिबिलिटी है उसे मैं ज्यादा डिटेल में जाके समझाने नहीं वाला हूँ, क्योंकि उसके ऊपर ऑलरेडी मैं काफी कमाल की डेडिकेटेड वीडियो पहले ही बना चुका हूँ। एंड इट वोंट बी रॉन्ग टू से कि वो वाली वीडियो मेरी वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड वीडियो में से एक है, क्योंकि जो पॉइंट्स मैंने वहाँ उस वाली वीडियो में बताए थे एग्जैक्टली वैसा ही कुछ हमें बोरुटो के अगले चैप्टर में होता हुआ भी दिखा था। वी सॉ कि आमडो जो है वो काइंड ऑफ कवाकी को मैनिपुलेट कर रहा होता है, ये कहते हुए कि तुम भी जानते हो कवाकी, अगर कोडेन होकागे 1-on-1 फाइट करेंगे इट इज डेस्टिन्ड दैट द होकागे विल डाई। जिसी के बाद ही वो फर्दर उसे मैनिपुलेट करते हुए कहने लगता है कि कवाकी, इवन तो तुम्हारे ऊपर से इशिकी ओत्सुकी का कर्मा अब जा चुका है, लेकिन द फैक्ट दैट तुम एक टाइम पे उसके वेसल थे उस बात से तुम कभी पीछा नहीं छुड़ा सकोगे। यू विल ऑलवेज बी द वेसल ऑफ इशिकी। फर्दर मोर नाना दाइमे की जान को खतरे में बताते हुए आमडो ऑफर्स हिम कि अगर तुम होकागे की जान को बचाना चाहते हो कवाकी, तो देन तुम्हें अपने ऊपर फिर से कर्मा लगवा लेना चाहिए। एंड क्योंकि इशिकी की जो सोल है वो अब कम्प्लीटली वैनिश हो चुकी है, सो यू डोंट नीड टू वरी कि इशिकी तुम्हारी बॉडी के ऊपर फिर से टेक ओवर कर लेगा। यू विल हैव द कंप्लीट पावर्स ऑफ कर्मा विदाउट हैविंग एनी साइड इफेक्ट्स ऑफ इट। सो मेरा मन ये कहता है कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कवाकी जो है हमारा वो अपने नाना दाइमे को ही सब कुछ मानता है, एंड उन्हें बचाने के लिए कवाकी किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। सो व्हाट इफ इन फ्यूचर नरूटो की जान के ऊपर कोई बहुत ही बड़ा वाला खतरा आ जाता है, वेयर नरूटो इज ऑन द वर्ज ऑफ डाइंग, एंड दैट्स व्हेन नरूटो यानी कि उसके नाना दाइमे को प्रोटेक्ट करने के लिए कवाकी अग्रीज विद आमडोस प्लान टू प्लेस अ न्यू कर्मा ऑन हिज बॉडी, एक ऐसा कर्मा जो कि उसे ओत्सुकी की पावर्स ग्रांट करेगा, बट बदले में वो किसी का वेसल नहीं बनेगा। ही विल हैव फुल कंट्रोल ओवर हिज बॉडी। अब तुम लोग मुझे कमेंट्स में अभी के अभी जाके बताओ कि तुम्हें कौन सी नंबर वाली पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा बिलीवेबल लगी, कि हाँ भाई इसे सुन के तो स्वाद ही आ गया। एंड अगर तुम्हारी खुद की कोई थ्योरी है कवाकी को कैसे कर्मा मिलेगा उसके ऊपर, तो वो भी तुम लोग कमेंट्स में जरूर बताना। मुझे पसंद आई तो मैं उसे पिन भी कर दूंगा। बाकी लास्टली अगर तुम ये जानना चाहते हो कि कवाकी कैसे फ्यूचर में एक ईवल रास्ते पे चला जाएगा, तो अभी के अभी क्लिक करो इस वाली वीडियो पर और सब्सक्राइब करो यार, 15K पे जल्दी पहुंचना है।